क्या सीजीआई संजीव खन्ना अब चंद्रचूड़ द्वारा लाए गए इस व्यवस्था को बदल पाएंगे? यही सवाल उठ रहा है। चंद्रचूड़ ने अपने सीजीआई रहते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को गैर संवैधानिक तो करार दे दिया, पर उस स्कीम के जरिए जो करोड़ों का कॉरपोरेट चंदा राजनीतिक दलों को मिला था, उस पर चंद्रचूड़ ने कोई भी एक्शन नहीं लिया था। यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम द्वारा इन कंपनियों को जो करोड़ों रुपए दिए गए थे, उन करोड़ों रुपए को चंद्रचूड़ ने जब्त करने से मना कर दिया था। देश के अलग अलग राजनीतिक दलों को इस स्कीम से लगभग 12,000 करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें बीजेपी को अकेले लगभग 5,500 करोड़ के आसपास रुपए मिले थे। यानी कि बीजेपी इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से फायदा लेने वाली सबसे बड़ी पार्टी थी। जब इस एक्ट को गैर संवैधानिक करार दे दिया गया था, तब सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाया गया था, जिसमें मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल इन पैसों के जांच के आदेश दे और जो पैसे कॉरपोरेट्स द्वारा इन राजनीतिक दलों को दिए गए हैं, इनको जब्त करे। पर चंद्रचूड़ ने सीजीआई रहते हुए इस याचिका को ही खारिज कर दिया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना बन चुके हैं, तब इस मामले में एक रिव्यू पिटीशन लगाया गया है, जिसमें कि मांग की गई है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जरिए जो पैसे इन राजनीतिक दलों को मिले, उन पैसे की जांच कराई जाए और इन पैसों को जब्त किया जाए। तो कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है, और क्या सीजीआई संजीव खन्ना वो करेंगे जो चंद्रचूड़ सीजीआई रहते हुए नहीं कर पाए थे? क्या वो इन राजनीतिक दलों को मिले हजारों करोड़ के चंदे को जब्त करने का आदेश देंगे? बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो देश नीति चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि चैनल से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहे। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जिसके अंतर्गत राजनीतिक दलों को हजारों करोड़ों का चंदा कॉरपोरेट्स और अलग अलग कंपनियों द्वारा मिला, जिस स्कीम के बारे में यह कहा गया कि इस स्कीम के जरिए सरकार ने चंदा दो और धंधा लो की पॉलिसी अपनाई, और ऐसा आरोप लगा कि कॉरपोरेट से चंदे लेकर उनके बदले में उनको टेंडर्स और सरकारी प्रोजेक्ट्स दिए। यानी कि ये सभी ट्रांजैक्शंस क्विड प्रो को थे, और सरकार को इन कॉरपोरेट्स द्वारा फंडिंग दिए जाने का मतलब था कि अगर ये कंपनियां सरकार को या राजनीतिक दलों को पैसे दे रही थी, तो राजनीतिक दल इसके बदले में इन कॉरपोरेट्स को कुछ ना कुछ दे रहे थे। यानी कि कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है कि पॉलिसी अपनाई गई थी। यही दलील देते हुए एडवोकेट डॉक्टर हेम सिंह भाटी ने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, जिसमें कहा गया है कि सभी लेन देन जो राजनीतिक दलों और कॉरपोरेट कंपनियों के बीच में हुए हैं, ये लेन देन राजनीतिक दलों और कॉरपोरेट कंपनियों ने एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हुए किया है। यानी कि अगर हम आपके लिए कुछ करेंगे, तो बदले में आपको भी हमारे लिए कुछ करना होगा। इस पिटीशन में कहा गया है कि आंकड़ों के हिसाब से देश के 23 राजनीतिक दलों को 1210 कंपनियों से 12,516 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले हैं। इस 1210 कंपनियों में से 21 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 100 करोड़ से ज्यादा का चंदा इन राजनीतिक दलों को दिया है। सवाल तो बनता है कि आखिर इन कॉरपोरेट्स ने राजनीतिक दलों को भर भर के पैसा क्यों खिलाया? क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए? कॉरपोरेट और राजनीतिक दलों के गठजोड़ से देश का चुनाव महंगा होता जा रहा है। जहां चुनाव के पहले बड़े स्तर पर पैसों की लेन देन होती है, वोटर्स को पैसे के जरिए लुभाने की कोशिश की जाती है और पैसे के दम पर चुनाव जीता जाता है। देश में आम आदमी बिना पैसे के चुनाव जीत सकता है, ये बस कहने वाली बात रह गई है। इस पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के सामने 5 राजनीतिक दलों के आंकड़े पेश किए गए हैं जिनको सबसे ज्यादा चंदा मिला। इस लिस्ट में सबसे ऊपर भारतीय जनता पार्टी है, जिसको 5,594 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मिले। यानी कि टोटल पैसा जितना इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए इन राजनीतिक दलों को मिला, उसका लगभग आधा अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिला। इसके अलावा इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है, जिसको 1,552 करोड़ रुपए मिले। तीसरे नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिसको 1,351 करोड़ रुपए मिले।
चौथे नंबर पर भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस है, जिसको 1191 करोड़ रुपए मिले। और पांचवें नंबर पर डीएमके है, जिसको कि 632 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मिले हैं। यानी कि आप अगर इन 4 दलों को मिला दो तब भी इनका चंदा बीजेपी के बराबर नहीं होगा। इस पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को इन पैसों को जब्त करने का आदेश दें। यानी कि सुप्रीम कोर्ट इन संस्थाओं को आदेश दे कि इन पैसों को जब्त कर लिया जाए, क्योंकि राजनीतिक दलों और कॉरपोरेट्स के बीच का यह लेन देन पूरी तरह से क्विड प्रो को था। यानी कि एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए ये लेन देन किया गया था। इसके अलावा जो अवैध लाभ इन राजनीतिक दलों द्वारा चंदा देने वाली कंपनियों को दिया गया है, उसकी जांच करने के लिए इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने की मांग की गई है। इन दलों द्वारा किए गए कर छूट का पूर्व मूल्यांकन करने और प्राप्त राशि पर कर, ब्याज और जुर्माना लगाने का भी अनुरोध किया गया है। तो दोस्तों, जिस तरीके से चंद्रचूड़ ने अपने सीजीआई रहते हुए इस पूरे मामले पर कोई भी एक्शन लेने से मना कर दिया था और ये याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि इन पैसों को जब्त करने का आदेश दिया जाए, पर चंद्रचूड़ के सीजीआई पद से रिटायर होते ही और संजीव खन्ना के सीजीआई बनते ही एक फिर से रिव्यू पिटीशन इस मामले में फाइल कर दिया गया है, जिसमें कि फिर से ये मांग की गई है कि आप एक कमेटी बनाइए और इसकी जांच करवाइए और तत्काल इन पैसों को जब्त करने का आदेश दीजिए। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? अपनी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी ऐसे तमाम खबरें देश नीति आप तक पड़ताल के साथ पहुंचा सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।